हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन देखेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कि ये रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो क्या है भाई ये रिएक्शन। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो इसमें क्या देगा अपने को ना, कोई एक सिंपल एसिड देगा। जैसे कि मैं एक एसिड ले लेता हूं, उसकी ये रिएक्शन कराएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कोई बेस दे देगा आपको। ठीक है ना, NaOH भी दे सकता है और KOH भी दे सकता है। ये इसकी पहचान है कि आपको ये बेस दे देगा और उसके बाद क्या अपना ये इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना, तो उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा ना वो हमारा कुछ ऐसा ऐसा बन जाएगा और उसके साथ हमारा क्या निकल रहा होगा, CO2 इसमें बनता है और हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। ये दो चीज़ें हमारी बनती हैं, एक तो CO2 गैस निकल रही होती है और एक हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है। तो अब भाई वो इसमें से पूछता क्या है, क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि इसमें से वो पूछेगा क्या IIT वाला। तो IIT वाला कभी कभार तो ये ज़्यादातर पूछता रहता है कि भैया ये बताओ मुझे कि ये मेरा रिएक्टेंट है, इससे मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहला सवाल। दूसरा वो पूछता है कि भाई ये CO2 कहाँ पर बनेगा और H2 कहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, ये बातें पूछता है हमसे। ठीक है ना, तो अब पहले तो मैं ये ट्रिक बता दूं कि भाई इसमें जितने कार्बन होंगे ना, जैसे कि मान लो अगर इसमें N कार्बन है, कितने कार्बन है, N कार्बन है, तो जो मेरा प्रोडक्ट होगा ना उसमें कितने कार्बन बनने होंगे, 2 इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं, N-1 कार्बन का बन रहा होगा हमारा प्रोडक्ट। ये याद रखना बात को। ठीक है ना, तो आपको जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो आप आराम से ये ट्रिक के साथ कर सकते हो। और हमारा क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है भाई। ठीक है ना, तो कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस से अपन क्या बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं। ठीक है भाई, इसका एक बार मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे होता है। तो भाई अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं इसके, तो क्या होता है कि अपने को देखो सिंपल क्या चीज़ें पता है, अपने को पता है R ये क्या है, अपना एसिड है भाई। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे, एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। यही तो अपने को पता है क्या बनाते हैं, सॉल्ट बन जाएगा ये अपना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है भाई, मैंने ऐसा ऐसा लिख दिया। अब क्या है कि ये जो सॉल्ट प्लस वाटर बना है, क्या मैं ये सॉल्ट पूरा आयोनाइज हो जाता है, आपको भी पता है, ये सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़ चुके हैं अपन, ये सारी आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने वो ने देखी होगी, है ना। तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ सॉल्ट को, तो ये टूट जाएगा ऐसे, COO नेगेटिव प्लस सोडियम पॉजिटिव। क्या इतनी बात क्लियर है, ये मैंने पहला स्टेप बताया कि भाई ये आपस में कैसे कैसे ये आयंस प्रेजेंट होंगे। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है ना वो एनोड पे क्या होगी और कैथोड पे क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट करता है। तो एट कैथोड ले लेता हूँ मैं। कैथोड पे क्या होगा, हमेशा याद रखना, कैथोड पे अपना क्या हो रहेगा, अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूँ तो अपना कैथोड पे हो रहा होगा रिडक्शन। रिडक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है ना, तो रिडक्शन हमारा किस पे होगा, एट कैथोड पे। तो अगर मैं बनाना चाहूँ, जैसे कि हमारा मान लो सोडियम है, ये प्लस जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से आया, ये भाई इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा R वाला ये जो ग्रुप है ना उससे आया। अभी जब मैं एनोड पे कराऊंगा ना तब आपको पता चलेगा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके हमारा ये कुछ ऐसा ऐसा बन जाता है। उसके बाद ये फर्दर ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है ना, तो वाटर क्योंकि प्रेजेंट है ना हमारा सोल्यूशन में, हमारा क्या उसमें वाटर प्रेजेंट करके रखते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे ये जो आपस में रिएक्शन करेंगे और हमारा क्या बना लेता है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, NaOH बना लेता है, और मेरा क्या बना लेता है, मेरा H2 गैस। अब देखो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि H2 गैस कहाँ पे बनती है, तो आपको याद रखना है, एक ट्रिक भी मैं बता सकता हूँ कि भाई H2 गैस जो बनेगी वो हमारी किस पे बनेगी, कैथोड पे बनेगी। ठीक है ना, और अगर मान लो आपको ऐसा कभी हो जाए एग्जाम में कि यार ये जो H2 गैस है कहाँ पर निकलती है, तो आप एक में ट्रिक या जुगाड़ बोल सकते हैं इसको। जुगाड़ की तरह याद रखो, कैथोड की स्पेलिंग में क्या आ रहा है, H आ रहा है, H आ रहा है ना कैथोड की स्पेलिंग में, तो H आ रहा है, तो कैथोड पे ही क्या निकलेगी आपकी, H2 गैस निकलेगी। इस तरीके से आप मतलब याद रख सकते हो, अगर कभी भूल जाओ तो जुगाड़ बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर होगी। अब ये तो कैथोड की बात थी।
एनोड पे क्या होता है ना। अब एनोड पे देखते हैं भाई क्या होता है। तो एनोड पे इसका उल्टा हो रहा होगा, साइड सी बात है। यहाँ क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, ठीक है ना। अब देखो, अब किसका अपन क्या करेंगे, ये जो हमारा आर ये अपना बना था ना तोड़ने के बाद, हम लोग कर क्या रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि अपन ना इन दोनों को ले रहे हैं, बस इतना याद रखो, इन दोनों को ले रहे हैं। एक का कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, एक का एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैसे होगा भाई, इसमें से क्या होगा, इसमें से अपना जब करते हैं तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, वो इलेक्ट्रॉन निकल के हमारा कुछ रेडिकल टाइप का ऐसा बन जाता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है। अब क्या होता है कि ये जो अपना रेडिकल टाइप का बना है ना, रेडिकल टाइप का बना है, ये क्या करता है कि इसमें से CO2 जो है ना, आपको याद रखनी कि ये जो हमारा बना है RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये क्या है, ये जो रेडिकल अपना बना है ना, अब अपने को पता है यार कि अगर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, अगर ये वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, एक तो इस साइड शिफ्ट हो जाए, एक इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो अपना ये क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना सकते हैं ये आपस में मिलके। तो और हमारा क्या निकल जाएगा, ये अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो मैं सिंपल बता देता हूँ। अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको ना इस तरीके से लिख सकते हो। लेट्स से कि ये अपना रेडिकल बन गया है। अब इस रेडिकल को आप ये याद रखो, क्योंकि ये रेजोनेंस तो करेगा ही करेगा, है ना। तो रेडिकल अपना अनस्टेबल तो होता ही है, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक होता है ये वाला बॉन्ड, जबकि ये तो क्या है, बहुत 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 मतलब इतना आसानी से टूटने वाला बॉन्ड नहीं होता है। तो ड्राइविंग फोर्स इसका जो होता है वो ये होता है कि जब ये टूटेगा ना, तो हमारी क्या बन रही होगी, CO2 बन रही होगी। CO2 बन रही होगी तो आपको पता है भाई, अगर CO2 बन रही होगी, और अपने ने पढ़ा है कि डेल्टा G इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस TdS, ये होता है। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो अब अगर अपना ये वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, तो इसका मतलब डेल्टा G जो जाएगा ओवरऑल किस में चलता जाएगा, नेगेटिव में। इसका मतलब और नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ड्राइविंग फोर्स मैं बता रहा हूँ, जब भी कभी निकालना होता है ना, तभी अपन क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं। और ये बॉन्ड इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता है, या तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हो पाएगा या हाई टेम्परेचर पे हो पाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ये रेडिकल बन जाएगा भाई, और ये रेडिकल को आपको क्या करना है, आर रेडिकल है अपना प्रेजेंट, और कोई आर रेडिकल और प्रेजेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो क्या होगा कि जब ये आपस में क्या करके डाइमराइज करके ऐसा ऐसा अपना प्रोडक्ट बना देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है कि भाई कैसे मैं प्रोडक्ट तक पहुंचा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। अब देखो इसमें CO2 कहाँ पे निकल ली है, अपनी एनोड पे निकल ली है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है बार बार IIT वाला, ठीक है ना। तो जो मैंने बातें बताई वो आपको याद रखनी है, और मतलब कभी अगर पूछे तो आपको बताना है कि भाई H2 जो अपनी गैस निकलेगी वो हमारी कैथोड पे निकलेगी, और CO2 जो निकलेगी अपनी एनोड पे निकलेगी। इतनी बात मैंने बताई है, और इसी में से अपना पूछता है। और कभी कभार ये भी पूछ देगा कि भाई प्रोडक्ट किस पे बनता है, कैथोड पे या एनोड पे, तो आप बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट होता है अपना इस फॉर्म्ड एट एनोड, ठीक है ना। ये मैंने जो बातें बोली हैं आप लिख सकते हो पॉइंट्स करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। उसके बाद क्या है, एक अपना केस आता है फॉर्मिक एसिड का, उसको मैं ट्रिक करके लिखा देता हूँ। जब भी कभी फॉर्मिक एसिड का क्या कराए, इलेक्ट्रोलाइसिस कराए ना, फॉर्मिक एसिड का, तो उसमें आपको याद रखना है ना, याद ही रखना है, बस ये बोलूँगा। कैथोड और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे तो अपना कैथोड पे सिर्फ H2 निकलता था ना, वहाँ पर क्या होता है, कैथोड पे एंड एनोड पे दोनों जगह क्या बन रहा होता है, अपना H2 बन रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, H2 गैस कहाँ पे बन रही होती है, दोनों जगह बन रही होती है। इसको याद रखना, किसमें, फॉर्मिक एसिड में। बस ये आपको एक बात याद रखनी है, बाकी प्रोडक्ट वाला और वो वाली बातें तो आप देख ही चुके हो कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखेंगे कि भाई हमारा H2 किस पे, फॉर्मिक के केस में कैसे कैसे क्या बन रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका मैकेनिज्म आप जब ड्रॉ करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि H2 तो दोनों जगह बन रहा होगा इसमें, ठीक है ना। ठीक है भाई, इतना मैं मान लेता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक दो क्वेश्चन कराते हैं
और देखते हैं भैया प्रोडक्ट इसके ड्रॉ कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अपना काम हो गया है, जो मैंने शुरू में बातें बताई थी, अब वो देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर मान लो मैं एक कोई ये रिएक्शन ले लेता हूँ, अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये कभी होगा, इसका मैं क्या करा देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस। वो इलेक्ट्रोलाइसिस लिख के देगा, इसीलिए मैंने शुरू में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा दिया था, ताकि आपको आइडिया रहे कि भाई वो बात कर रहा है तो NaOH और ये सब प्रेजेंट होंगे और ये कोलबर्ग इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब बताओ मुझे इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें कितने कार्बन है, N मैंने बोला था, N से कितने कार्बन बनेंगे, 2 इंटू कितने बोला था, 2 इंटू N-1, ये मेरा फॉर्मूला था भाई चेक करने का। तो आप मुझे बताओ इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 है भाई, तो 3 है, तो इसमें कितने बनेंगे, अगर N की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3 - 1 यानी कि अपना कितना बन जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि कितना हो गया, 4 हो गया भाई अपना। अब 4 कार्बन बनाने और बनता क्या हमेशा एल्केन, तो लो भाई 4 कार्बन बना दिए मैंने, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है ना। और अगर मैं पूछूँ CO2 और वो सब बनेंगे, आप बनते हैं वो भी, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है ये सिंपली, तो बस इसी की जरूरत है ना। अब वरना वो क्वेश्चन में पूछेगा कि CO2 और H2 कहाँ बनता है, ये पूछेगा इस टाइप का। ठीक है भाई, ये आपका बन गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब लेट्स से कि अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि अपना ये है CH3COONA, और सेम चीज़ क्या करा रहा हूँ मैं, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा हूँ। आप बताइए इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं इसके नंबर ऑफ़ कार्बन की बात करता हूँ, नंबर ऑफ़ कार्बन इसमें कितने हैं, तो कार्बन इसमें कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। कितना है, N की वैल्यू 2 है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा कैसे निकालोगे, 2 इंटू N-1 करके निकालते हैं अपन। तो कैसे निकालूँ, N की वैल्यू कितनी रख दूँ, 2 रख दूँ, तो 2 रखूँगा तो कितना आ जाएगा बताओ आप, 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ गया भाई। तो 2 आ गया तो क्या करूं, अब इसमें 2 कार्बन का बना दीजिए, यानी कि 2 कार्बन का सिंपल सा प्रोडक्ट बनना हमारा क्या है, एल्केन ही है। ये लो मेरा ये बन गया, मेरा क्या प्रोडक्ट लिख दिया मैंने इसको। आ रही है बात समझ में, कैसे अपने को अप्रोच करनी है ये आपको पता होना चाहिए। एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, ताकि यार ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है आपको आना चाहिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन वो पूछ देता है कभी कभार। तो जैसे कि कैसा ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि वो रिएक्टेंट ना दो दे दे, अब उस टाइम फंसते हैं अपन। मैंने वुड्स में भी एक रिएक्शन कराई थी जिसमें 2 रिएक्टेंट दिए हुए थे, है ना। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में नहीं फंसना है। अगर ये आपने कर दिया तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है ना, सेम कंडीशन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आप मुझे बताओ अब क्या करूँ मैं भाई, अब तो अलग ही मामला है, 2 दे दिए रिएक्टेंट। तो अब क्या करना है कि इसमें देखो पहले इसका बनाओ 2, इसके N की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 है, तो इसकी जो प्रोडक्ट बनाना है अपने को कैसे बनाना है, 2 इंटू 2 - 1 यानी कि N-1 करते थे ना, तो 2 की वैल्यू रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 यानी कि 2 आ जाएगा। आप इसको जब करेंगे तो 2 आ जाएंगे, तो एक तो प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा भाई, एक तो मेरा ये बन जाएगा CH3। ठीक है ना, किससे बनाया मैंने, इससे बनाया पहला प्रोडक्ट, पहला इससे बनाया मैंने। क्या इतनी बात क्लियर है। दूसरा मेरा क्या बनेगा, दूसरा भाई मेरे को दूसरे से मिलेगा, यानी कि इससे मिलेगा। इसमें तो कितना, एक ही है, कार्बन कितना है, N की वैल्यू एक ही है। तो अगर एक है N की वैल्यू, तो मैं इसको कैसे बताऊंगा, वही करेंगे सेम, 2 N-1, तो N की वैल्यू 1 रख दूंगा तो कितना, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, 0 यानी कि कार्बन तो कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो याद रखना है आपको, ये जो इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए मैंने फॉर्मिक एसिड के केस में लिखाया था इंपॉर्टेंट करके कि भाई ये जो H होता है ना, ये 2 जब एंड में ना मैकेनिज्म में जाओगे तो H मिल के क्या बना देंगे आपस में, H2 बना देते हैं। इसीलिए दोनों जगह बनता है फॉर्मिक एसिड, इसी को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो हमारा क्या बन रहा होगा, इसमें हमारा H2 गैस बन रही होगी। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, H2 गैस बन रही होगी सॉरी। ठीक है ना, H2 गैस बन रही होगी। अब क्या है, अगर मान लो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि H2 गैस तो ये अपनी बन गई यहाँ पे, अब क्या इससे आगे प्रोडक्ट भी बनेंगे। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर अब ये 2 तो बन गए, एक इससे बन गया, दूसरा इससे बन गया, क्या और भी प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ भाई बनेंगे। तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो इन दोनों को मिला के एक मेरा तीसरा प्रोडक्ट बनेगा जो मैं लिखता हूँ। अब बताओ मुझे तीसरा प्रोडक्ट मैं अगर यहाँ नीचे लिख देता हूँ, तीसरा प्रोडक्ट बनाना चाहूँगा तो कैसे बनाऊँ, क्या यही फॉर्मूला लगाऊँ या क्या करूँ। नहीं भैया, तुम्हें सिंपल क्या करना है तीसरा बनाने के लिए, इसमें से जो अपना एक रेडिकल आया था यानी कि CH3 आया होगा, तभी ये देखो डाइमर करके बनता है। इसमें से क्या रेडिकल आया होगा, H रेडिकल आया होगा।
इन दोनों को मिला दो, क्या कर दो, इन दोनों को मिला दो, तो क्या बन जाएगा, इन दोनों को मिलाने के CH4 बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो भाई मेरे ये सारे बन जाएंगे और मेरा CO2 भी बन रहा होगा सोल्यूशन में, ये नहीं है कि भैया CO2 नहीं बन रहा, वो बन रहा होगा, लेकिन मैंने क्या बताया, सिर्फ जो मेन प्रोडक्ट्स हैं। तो एक ये अपना तीसरा जो बन रहा होगा ये प्रोडक्ट भी बन रहा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो यार इसमें तो सिर्फ इतना ही बताने का था। मैंने आपको जो मेन जो होता है ना कि मेन क्वेश्चन क्या पूछेगा IIT वाला, उसकी बात बताई है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया, चीज़ों को आसान किया ताकि यार मतलब आप लोग जब आए ना एग्जाम में तो ईजिली कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।